इमेजिन कीजिए आप एक लंबी फ्लाइट पर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन करते वक्त आपको पता चलता है कि आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, कैश है या आपका आईफोन है, वो सब वहाँ कचरा है। वो वहाँ चलेगा ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक ही करेंसी चलती है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद उस तरह से कमाई ही नहीं, जैसे आप दौलत कमाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ आपका सारा का सारा सांसारिक धन बिल्कुल बेकार हो जाता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मौत के बाद हमारी मेहनत की कमाई, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी सब यहीं धरी की धरी रह जाती है। पर एक चीज है जो डेथ के बॉर्डर के उस पार भी आपके साथ चलती है, और वो है दान। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, हम सब अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस फाइनल डेस्टिनेशन पर आखिर काम क्या आएगा? शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि दान ही वो इकलौती करेंसी है जो आफ्टर लाइफ में आपके साथ जाती है। हम सब फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, है ना? SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, LIC लेते हैं ताकि आने वाला कल, आने वाला बुढ़ापा सिक्योर रहे। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से असली इन्वेस्टमेंट, अ रियल इन्वेस्टमेंट, तो वो है जो हम दूसरों को देते हैं। जब भी हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वो सीधा हमारे कर्मा अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो फल हमने दूसरों को दे दिया वही मौत के बाद हमारे साथ जाता है। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा मजबूती देती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है, जो पैसा हमने खर्च कर दिया वो तो गया, जो बचा कर रखा वो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो हमने दान कर दिया, वही और सिर्फ वही सच में हमारा अपना हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दान आखिर आत्मा की यात्रा में मदद कैसे करता है। गरुड़ा पुराण में आत्मा की मौत के बाद की यात्रा का पूरा विस्तार से वर्णन है और इसे काफी कठिन माना जाता है। उसी में एक नदी का जिक्र आता है, वैतारणी। ऐसा कहते हैं कि मौत के बाद आत्मा को इस भयावह नदी को पार करना पड़ता है और ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन जानते हैं उस नदी को पार करने में बोट का काम क्या करता है? सहारा कौन बनता है? वो बनता है हमारा किया हुआ अन्नदान, यानी भोजन का दान, जो उस लंबी यात्रा के लिए ताकत देता है, और गोदान यानी गाय का दान, जो उस नदी को पार करवाने के लिए एक नाव की तरह काम करता है। देखिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो इंसान जीते जी दूसरों का बोझ हल्का करता है ना, कुदरत मौत के बाद उसका बोझ हल्का कर देती है। सिंपल एज दैट। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या दान करने के लिए अमीर होना जरूरी है? तो आइए इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, शास्त्र साफ कहते हैं, दान की कीमत अमाउंट से नहीं, देने वाले की नीयत से, उसके इंटेंशन से आंकी जाती है। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 100 रुपए है और उसने दिल से 10 रुपए किसी भूखे को खिला दिए, तो उस 10 रुपए की वैल्यू उस अमीर इंसान से कहीं ज्यादा है जिसने सिर्फ दिखावे के लिए 1 लाख का चेक साइन कर दिया। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखने लायक है कि दान तभी करेंसी बनता है जब वो बिना किसी लालच या दिखावे के, यानी निष्काम भाव से किया जाए। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़े दान तो कुछ और ही हैं, जैसे विद्या दान, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बांटना, या फिर श्रमदान, यानी अपना टाइम, अपनी मेहनत किसी के लिए लगाना। सोच के देखिए, जब कोई किसी को कुछ सिखाता है या किसी बीमार की सेवा करता है ना, तो असल में वो अपनी आफ्टर लाइफ करेंसी ही तो कमा रहा है। अरे, यहाँ तक कि किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान दे देना, वो भी एक छोटा सा दान है जो आपके कार्मिक अकाउंट को अपग्रेड कर देता है। अब अंत में चलिए इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि दान कोई एहसान नहीं है किसी पर, ये असल में एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य। जैसे हम इस देश में रहने के लिए टैक्स भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दान इस दुनिया में रहने का एक स्पिरिचुअल टैक्स है। और इससे होता क्या है? जब हम देना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर से मोह यानी अटैचमेंट कम होने लगता है, और जिसका अटैचमेंट ही खत्म हो गया, उसकी आत्मा तो वैसे ही हल्की हो जाती है अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कि हमारा बैंक बैलेंस तो यही रह जाना है, पर जो नेकियां हैं, जो दान है, वो हमेशा हमारे साथ चलेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ, पैसे के अलावा वो कौन सा दान है जो सबसे बड़ा हो सकता है?
इस पर जरूर सोचिए।